प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या ये बात हजम होती है जब जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है कि इक्का दुक्का ऐसी घटनाओं को बार बार इनका जिक्र करना और कह देना कि मुख्यमंत्री अब इन कंट्रोल नहीं है, ये सही नहीं है। ये बात भी सच है कि अभी उन्होंने 2 महीने की यात्रा निकाली है, उन्होंने प्रगति यात्रा निकाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें समाधान यात्रा भी निकाली थी। तो प्रशासन तो चल ही रहा है, सरकार भी चल ही रही है। अब सिर्फ ये कह देना क्योंकि वो खड़े नहीं हुए इसलिए वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लायक नहीं है, क्या ये जो दलील है आपको पचती है? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा बुरा हाल है। एक नेता इस तरह की हरकतें करता है और उसको बचाने के लिए जिसके साथ रहते हैं वो उनको बचाने के लिए सारे अपने, जिसको कहें कि कुछ भी बचता नहीं है। नीतीश कुमार ने जब विधानसभा के भीतर महिलाओं को लेकर बहुत ही गंदा बयान, मतलब उस वक्त यही प्रियंका भारती और उनकी पार्टी बचा रही थी। आज राष्ट्रगान के समय ऐसी हरकत कर गए तो भारतीय जनता पार्टी बचा रही। और मुझे तो दया आ रही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता पर, वो जाने कौन कौन से वीडियो निकाल के ला रही हैं। अरे भैया, आर्काइव थोड़ी ना है, चैनल के पास बड़ी अच्छी आर्काइव होती है। और वो इर्तिजा निषाद की पंक्तियां है ना मशहूर, कि कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नीतीश कुमार एक क्षण के लिए मुख्यमंत्री रहने की स्थिति में नहीं। और ये किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना, किसी की मानसिक स्थिति पर, यह बहुत खराब बात है। मुझे खुद बुरा लग रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, राजनीतिक टिप्पणी करना वो हम लोग का काम ही है, पत्रकार के तौर पर वो करेंगे। लेकिन आज राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विधायक चुनता है, फिर एक उनका मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसकी मानसिक दशा पर बात करनी पड़ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। और उसके बाद पार्टियों के प्रवक्ता अपने लिहाज से उसकी जलेबी छान रहे हैं। बिहार क्या इतना असहाय, इतना निरीह हो गया है? और मैं तो यह भी कहता हूं, किसी को भी जब हम कहते हैं ना जवाबदेही किसकी होती है, तो आज मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा, एक तो निशांत कुमार, अब कई बार हम लोगों ने देख लिया, वो संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, बड़े हो गए, राजनीति में आने से अब नीतीश जी रोक भी नहीं पाएंगे। अरे भाई, कम से कम पिता की मर्यादा बचाओ, कह दो कि अब पिताजी आप उतर जाइए कुर्सी से। भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी धर्म का निर्वहन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि भाई साहब अब बहुत हो गया, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार जो दिख रहा है सामने, एक क्षण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है, उनको तुरंत छोड़नी चाहिए। अंशुल अभिजीत, इससे पहले कि जेडीयू और भाजपा दोनों इसका जवाब दें, मजबूरी अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो 2023 में आपके लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी मजबूरी थे, क्योंकि तब उन्होंने महिला पर इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, उन्होंने जितन राम मांझी को लेकर के टिप्पणी की थी, और तब आप भी उतनी ही मुखरता से उनको डिफेंड कर रहे थे। कोई तो बायोलॉजी की एक बुक लेकर के आ गए थे ये कहने के लिए कि देखिए जो नीतीश जी ने बोला है महिलाओं के बारे में उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नहीं, देखिए जो हो रहा है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे अच्छी बात नहीं लग रही कि मुझे इस पे टिप्पणी भी देनी पड़े। उनका अपना योगदान रहा है, वो वरिष्ठ भी रहे हैं, लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि रही है। पृष्ठभूमि से तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और यहाँ पर उनके बयान, उनके हरकतें, उनके शब्दों का चयन, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। उनके बार बार भूल जाना, ये भाजपा और ये जेडीयू ये चाहते हैं कि वो इतिहास में पनाह लेकर जो वर्तमान है उसको किसी तरह इधर फेंक दे, ध्यान भटका दे और ऐसी तस्वीर लाएं जिसकी पुष्टि भी नहीं हो सकती। भाई, सरकार, सारे जो पत्रकार हैं ये कह रहे हैं कि अब वो एक, ये बार बार हम कहते हैं ना, अचेत व्यवस्था में है, अवस्था में है। भाई, अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे लगता है ऐसे ही हो रहा है, और हो सकता है कई दिन से हो रहा हो। ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा ये कहने के लिए, लेकिन हो सकता है इसके पहले से ही इसका कोई समस्या हो। और भाजपा का भी एक देखिए विरोधाभास है कि उनको छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ चल भी नहीं सकते, वो भी एक अवस्था में है वहां पर, और वो उनको भी कहने पर ये मजबूरी हो रही है कि भाई उनको कैसे हम डिफेंड करें। तो समस्या तो उनकी भी है। और देखिए, पहले से अगर सियासत की बात करें, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो तो कोई चिकित्सक ही बता सकता है। देखिए, हम इस स्थिति में नहीं है कि उनकी बात पर देखिए ना अंशुल जी, लेकिन जो हम देख रहे हैं, अपना मन बदल लेते हैं, तब भी आपके यही विचार रहेंगे ना नीतीश जी के बारे में कि वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि बार बार लालू जी ये सब जानते हुए भी, अभी कितना 1-2 हफ्ता पहले ही तो लालू जी ने बोला है कि अगर नीतीश जी वापस आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इतने अयोग्य हैं तो उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं? तब तो कहिए ना कि नहीं, नीतीश जी रिटायर हो जाइए, नहीं चाहिए अब आपको आपकी राजनीति।
नहीं देखिए, नीतीश जी का जब भविष्य क्या है, वो उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो सिर्फ वो ही जानते हैं। शायद वो भी अब नहीं जानते कि क्या है। मुझे नहीं पर लगता आप वो तो अभी स्थिति भी में उनके लिए बताने रेड के कार्पेट लिए। बिछा के बैठे हैं ना। सवाल उसका है, कोई, एक तरफ आप कहते हैं कि देखिए अब वो राजनीति में रहने के योग्य नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नीतीश जी वापस आ जाइए हमारे पाले में, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती ना। नहीं तो विरोधाभास तो सबसे ज्यादा भाजपा में है ना, कि वो छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ चल भी नहीं सकते। और मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं ना पद्मजा जी, मैं बाहर 2020 के बारे में कह सकता हूं कि जब चुनाव के समय पटना का एक मशहूर डाक बंगला चौराहा है, पटना का मरकज है, वहां पर सिर्फ मोदी जी की तस्वीर थी और वो चाहते थे कि वहां पर नीतीश जी की भी उसमें तस्वीर ना हो। हाँ, उन्होंने अपनी जब तकलीफ जाहिर की तो किसी तरह एक तरह उनकी भी छवि पोस्टरों में और होर्डिंग्स में आने लगी, लेकिन ये समस्या तो उनकी पहले से ही थी कि उनको साथ ले कि कैसे क्या करें, उनका भविष्य क्या हो, उनकी सियासत क्या हो। तो ये समस्या तो सबसे ज्यादा भाई मुख्यमंत्री वो हैं, 20 साल से वो रहे हैं मुख्यमंत्री, और आप जवाब हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है।